हाथ खड़ा करो। जिसके 5 दोस्त नहीं वो हाथ खड़ा करो। भगवान ने सौगंध सही कह दिया, तुम्हारा 5 दोस्त है। 300-400 लोग बैठे। अब एवरेज में मानो कि सबके 4-5 दोस्त हैं, मानो हैं 4 ले आएंगे। और जैसे एक गांव है, अभी कौन सा था जहां से 20 लोग आए, कौन सा गांव था? विक्रमपुर से 20 लोग आए। अब ये 20 लोग अगर 5-5 भी लाएंगे, श्याम दादा का दरिया बहुत छोटा, ऐसे 8-10 गांव ऐसे जो बहुत छोटे हैं, तो सूत्र रूप से तो 40 से गांव है जहां पर संख्यात्मक दृष्टि से ठीक संख्या आ सकती, 35-40 गांव है। तो मैं ये मानूं कि नागदा ग्रामीण से हमारे उस कार्यक्रम में कम से कम संख्या, बिल्कुल कम से कम कितने आ जाएंगे? थोड़ाएंगे क्या? राम जी को काम है। कितने आ जाएगी? गोपाल राणे का 4, नागदा ग्रामीण जैसा बड़ा गांव। अब बड़ा गांव कावड़ हो या कोई भी गांव हो, 100-75-100 लोग तो आ ही जाते हैं, आते ही हैं। क्यों? भगवान सिंह जी वैसा कोई क्यों? जगदीश साहब कोई कसर रहती क्या? 50 बड़ा काम है वो, काफी देंगे। 75-100 कोई कसर छोड़ेंगे क्या? क्यों? गजुदा, दिनेश दादा और दादा जितने भी दादा है, क्यों दादा? ओ दादा कहाँ है दोनों दादा? 3-4-5 दादा जितने भी है, क्यों कसर छूटेगी क्या? मैं मान के चलूं कि 400 में अगर 5-5 भी संख्या होगी तो 2000 से कम नहीं टिकेगी, है? हो जाएगी। और देखो अब हमको, जैसे मैंने कहा ना, बैठ के हमारी 6 तारीख तक कर लेंगे। उसके बाद में कुछ लोग सोच के बताना मुझे, जैसे पिछली बार चैन सिंह जी भाई साहब है, दशरथ सिंह जी विराजे हुए हैं, और भी विराजे हुए सब लोग। वहां पे हमारी उस पूरे सेक्टर की एक बड़ी बैठक हुई थी शाम के समय। अब वो बैठक कहाँ होगी? आप 10 गांव के तय कर लेना। आपकी इच्छा हो तो कार्यकर्ता ही दाल बना लेना और कंडे में बाटी सेक लेना, खिला देना। नहीं इच्छा हो तो चाय पिला देना, कोई दिक्कत नहीं भाई। वो तो जैसी श्रद्धा है वैसा, भाई जैसा कराना वैसा का होगा। साला खुद ही कह देता हूँ, अब करेगा 1500 में। मैंने कह दिया बोले इच्छा है नहीं है, मैंने कह दिया कलाकंद का नाश्ता माननीय लाल सिंह जी राणा सबके वहां होगा, तो वो नहीं भी इच्छा हो। और मान लो कभी कलाकंद की नहीं हो तो जलेबी तो बना ही देते थे, आलू पड़ा तो खिला देते थे। बातें भूलती होती अच्छी। तब जैसे दिनेश राणे का 5 तारीख हमारी फाइनल है, तो मैंने कहा कि दाल बाटी खिलाएंगे, सब्जी भी हो, तो मैंने इतने लोगों में कह ही दिया। हाँ नहीं मालूम नहीं, अरे खिलाओगे, आप तो अच्छे आदमी हो यार, बहुत बढ़िया आदमी, जीवन में आप सब बहुत अच्छे लोग हो। लेकिन मान लो मन में कहीं हल्का सा भी कुटका हो तो मैं पहले ही परोस दूंगा यहाँ दाल बाटी। मैं फिर गाड़ी को देख के लाड़ी के पाँव भारी होते हैं। भाई दिनेश दादा दाल बाटी खिला देंगे तो हो सकता है दूसरों की भी इच्छा हो जाएगा, यार भूंडी लगेगा यार, अपन इनसे कमजोर थोड़ी। तो अगली बार अपने इधर एक दिनेश भैया ने बैठक करी थी, एक बैठक सुरेल में हुई थी, एक बैठक अलसी में हुई थी। ये 3 बैठकें शायद अपनी 3 बैठकें इस मंडल में था कि मेरे पीछे कारवा आएगा। लेकिन जब शंकराचार्य जी चले थे और पूरी धरती को नापने के लिए, तो उन्हें भी पता नहीं था कि अपने पांव से इस धरती को नाप होगा, नाप ही नहीं। अभी जो सभी संत, उसमें एक संत है, उनका नाम क्या है, जो रात के 1:30 बजे दर्शन देते हैं, प्रेमानंद जी महाराज। अब मैंने अभी दर्शन नहीं करे, झूठ को बोला, लेकिन रात को 1-1:30 बजे वो भगवान का आदमी दिनेश जी के मोबाइल पे डाल देगा, इस तारीख को इतने बजे बैठक है। कोई न किसी जो बोलने वाला अच्छा कार्यकर्ता उसको हम लोग भेज देंगे। वो 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक हमारी सेक्टर की फिर एक बार बड़ी बैठक हो जाएगी दाल बाटी के साथ में। भरत दादा, आप जैसे भरत दादा खड़े होते एक बार देखो, ये भरत दादा है, अभी ये दिलवानिया के हैं, लेकिन भगवान का दिया हुआ प्रॉपर्टी का अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम, ताली बजाओ। अरे जोर से पीट दिया करो, मैंने खड़ा क्यों करा है? ये इशारा है, इशारा कि भगवान ने आपको दिया है तो फिर कुछ करना है, इसलिए ऐसे समय जोर के पीट दिया करो लपक के।
ये तो रहती कला यार कि किसी आदमी को मन में एक भाव जगाना कि नहीं यार ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है, तो ईश्वर ने मुझे दिया है तो फिर उसके कुछ कारणों में ईश्वरीय, ये ईश्वर का कार्य है, ये ईश्वर का कार्य ही है, ये कार्य ऐसा नहीं, ये ईश्वर का कार्य है। और इसलिए 2-3 दिन में बैठक का नाम हो जाएगा और 25 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हर गांव की बैठक हो जाएगी। 5 तारीख से 11 तारीख तक गांव की बड़ी बड़ी बैठकें हमारी होगी। आप सब लोगों को मैं चाय है और एक छोटा सा नाश्ते का आलू बड़े का कार्यक्रम है, हम सब लोग साथ में चाय पिएंगे और आलू बड़े। और एक चीज मैंने कहा था, ये मुक्तेश्वर बाबा है, इधर हनुमान जी महाराज है, झूठ कोई नहीं बोलेगा, सबने कहा कि 5-5 दोस्त तो हमारे है ही यार, इतने कमजोर थोड़ी रहे, दिलीप शेखावत थारी गलत फहमी होगी, 5 दोस्त। तो वो 5 लोग कौन होंगे जिसको आप उस कार्यक्रम में लाओगे? देखो लगभग मैंने चेहरे देख लिए हैं, चेहरे लगभग। तो हाथ पे वो 5 मोबाइल नंबर नाम से डाल दोगे, कितने दिन में डाल दोगे? 2 दिन हैं? बताओ कितने दिन में? कितने दिन में 5 दोस्त जो मैं लेके आऊंगा, वो देखो मैं इसलिए मंगा रहा हूं आपको। और मैंने कहा ये संख्या तो 10% आई है। आज मैं जब यहाँ ये व्यवस्था देखने का आया था और वापस जब मैं जा रहा था तो मैंने महेंद्र को और छोटू, ये दोनों मेरे साथ में रहते, तो मैंने इनको कहा कि एक दिन अपन केवल यही काम करेंगे कि मेरे मोबाइल पे नागदा में जितने भी नंबर है उसमें से 1000 नंबर ऐसे छाटेंगे जिन तक हम जा ही नहीं पाते, सूचना ही नहीं कर पाते, लेकिन 1000 को मैं बोलूंगा तो 999 में वो 1000 तो आएंगे, मेरे ऐसे दोस्त हैं। तो मैंने कहा उन 1000 लोगों का मैं नंबर निकालूंगा, वो निकाल के उनको फोन करेंगे। 18 तारीख को आप में से भी कुछ लोग आना है, बड़ी बैठक हमारे ये पार्षद और ये सब लोग कर रहे हैं, बड़ी बैठक होगी, 1000-1500 लोगों की केवल बैठक होगी 18 तारीख को नागदा में। तो यार 500-700 के सम्मेलन होते हैं और हमारी बैठकें हो जाती 1,500 लोगों की बैठकें हो जाती, और उसमें भी शिकायत ये रहती है कि भाई साहब मुझे क्यों नहीं बोला। कल ही वीर सिंह का फोन आया, ये भी दादा रात को लाल पीली हरी में था, मस्ती में। हाँ ठंड का मौसम, क्या करे आदमी, ठंड भगाने के लिए कुछ करे, और बताए से इसका फोन आया। वहां का धरना था खासकर में, तो चंद्रवंशी समाज के लोगों के इसमें फोन लगाया तो कुछ चंद्रवंशी समाज के लोगों का क्या भाई साहब की बैठक है 2 बजे, तो बिल्कुल करंट में तो था ही और डबल करंट में आ गया, भटाक से तो फोन लगाया ना, बिल्कुल भटका फोन पे जैसे आग पे पेट्रोल डाले। मेरे को क्यों नहीं बोला आपने बैठक के लिए? अरे दादा मैंने तेरे को मैसेज करा था, बोला हाँ मैसेज तो आया, फोन क्यों नहीं आया? अरे मैंने कहा जीवन दादा को, दिनेश दादा को कहा था वो फोन लगाने ही वाले होंगे, मैंने इनका फोन काटा, मैंने जीवन दादा दिनेश दादा के दादा को फोन कर दो यार, की जवाबदारी हमारी थी। इतनी सावधानी बरतना पड़ती कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ये होता है, एक तड़प होती ना यार, उसके पास फोन गया, मेरे पास फोन क्यों नहीं आया, ये एक तड़प है, कार्यकर्ताओं का प्रेम है। और यही प्रेम तो ताकत दिलाता है। आज भी 200 किलोमीटर रोज घूमता हूँ। ईवी गाड़ी कहीं के लिए लाया, मैं जो ईवी गाड़ी लाया कहीं के लिए लाया, इसलिए कि रोज शाम को जाओ 1000-1500 का डीजल फूक के जाओ, मेरे का इलेक्ट्रिक गाड़ी लिया यार, साला चार्ज करो ना, चार्ज जितनी देर रंबो, कोई रंबा की जरूरत ही नहीं। अब रात को 10 बजे मेरे को कोई फोन लगा देता, मैं ना नहीं करता हूँ, हाँ आया अभी आया, एक क्या वहां जाके आने ही तो अगला खुश हो जाएगा। तो आप सब लोगों को खूब हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। बंटी भैया परवीन पे नाश्ता। जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, नाश्ता करके जाएं।